सभी को नमस्कार। हालाँकि इतना ये वायरल न्यूज़ है कि अभी तक आप लोग को ये सूचना पहुँच ही गया होगा। आप लोग ये इन्फॉर्मेशन जान गए होंगे कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैंसल हो गया है और दोनों ही पाली में कैंसल हो गया है। ठीक है? तो सबसे पहली बात, जितने भी लोग लगातार इस चीज़ की उम्मीद लगाए और लगातार ये सोच रहे थे कि आपके समर्थन में कौन खड़ा होता है और आपके समर्थन में कौन खड़ा नहीं होता है। तो आपने वाक़ई ये देखा कि आपके समर्थन में प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह हमेशा से रहा और हर वक़्त रहा। आज भी हम लोगों ने सुबह-सुबह वीडियो बनाया था, वीडियो बनाकर आप लोग को मैसेज दिया था कि कल हम लोग 11 बजे 21 तारीख को बीपीएससी ऑफिस के बाहर मिलेंगे। तो ये हम लोगों ने प्लान बनाया ही था कि अभी-अभी कुछ ही देर पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि आप लोगों का एग्ज़ाम रद्द हो गया। तो कहीं न कहीं हालाँकि मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता, लेकिन ये एग्ज़ाम अगर रद्द हुई है, आयोग ने ये फैसला लिया है कि एग्ज़ाम को रद्द किया जाए, तो आप यहाँ पर एक कह सकते हैं लड़ाई तो आप जीत गए हैं। लेकिन ये संपूर्ण लड़ाई नहीं है। संपूर्ण लड़ाई जीत तब मानी जाएगी जब इसके अंदर जो संलिप्त अधिकारी हैं, उन्हें सज़ा दिया जाएगा और इसकी इन्फॉर्मेशन भी सभी को पता चले कि आखिर कौन इसमें संलिप्त था और किसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन ख़ैर वो तो आयोग का बात है, वो जाँच की विषय है, वो लोग जाँच कर रहे हैं। देखना ये शेष होगा कि वो लोग आगे करते क्या हैं। क्योंकि अभी अगर बड़ी मछली को ना पकड़ा गया, अगर उसे नहीं सज़ा दी गई, तो इस तरह की घटनाएँ फिर घट सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो इसमें संलिप्त लोग थे, उन्हें चिन्हित करके और ऐसा नहीं कि किसी छोटे-मोटे अधिकारी को कर दिए सस्पेंड और काम चला लिए, इससे भी नहीं होने वाला है। इसमें जो वरीय लेवल के अधिकारी जो संलिप्त थे, उन्हें इसमें सज़ा मिलना चाहिए और जिससे कि सभी के लिए आगे एक सबक हो। लेकिन मेरे साथियों, आप में से जितने भी लोग हैं कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ऑफ़िशियल वेबसाइट पे नहीं डाला गया है अभी बीपीएससी। तो मेरे दोस्त अभी-अभी उन्होंने ये सूचना ही दिया है जो कि हम सभी लोग टीवी चैनलों के माध्यम से और एक लेटर जो लगातार आगे बढ़ रहा है उसके माध्यम से हम लोग ये जाने हैं। हम लोग को ये पता चला कि एग्ज़ामिनेशन क्या हो गई? रद्द हो गई, है ना? तो वो कुछ ही देर में अपने ऑफ़िशियल वेबसाइट पे भी डाल देंगे इसको कि एग्ज़ामिनेशन रद्द हो गई है। लेकिन मेरे साथियों अब मैं आपसे यही कहता हूँ, आप लोग भी ये लगातार समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि चलो एग्ज़ामिनेशन तो रद्द हो गई लेकिन अब आगे क्या होगा? तो मेरे दोस्त सभी लोगों आप में से जितने भी लोग हैं, मैंने आप लोगों का बहुत सारा कमेंट देखा, कुछ बच्चे इसमें है ये भी लिखने आ गए कि अब आ गया है कोर्स बेचने फिर से बेचेगा। अरे मेरे दोस्त अब गज़ब बात करते हो। जो इंसान तुम्हारे साथ कदम दर कदम खड़ा इस बात का बिना परवाह किए हुए, आपको पता है ना कि नवीन सर के ऊपर 3-3 केस चल रहा है। हैं, आप ही लोगों को सपोर्ट करने के लिए। अब आप लोग के सपोर्ट करने के लिए उनके ऊपर 3-3 केस चल रहा है। कल जब आयोग हम लोग जाते हो सकता था कि कल की जो हम लोग की आंदोलन होती जो अब नहीं होगी क्योंकि कैंसल हो गया। तो मेरे दोस्त उसमें हो सकता था एक आध गो और केस लग जाता, है ना? लेकिन उस सब का बिना परवाह किए हुए पूरी तरह से प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह और नवीन सर साथ ही साथ पूरी टीम आपके समर्थन में है, ठीक है? और मैं भी बिल्कुल आशीष अहमद इस बात से मैं भी मेरे दोस्त आपके साथ सहमति जताता हूँ कि सिर्फ़ पेपर रद्द करने से ही नहीं होगा, जब बल्कि इस पेपर को अ, वायरल करने में या यूँ कहें कि इस पेपर लीक में जो संलिप्त अधिकारी थे, उन पर कई कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहें सच मायने में तो उन्हें उम्र कैद और फांसी जैसी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, वो तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा, कोशिशें जारी रहती है और कोशिशें जारी रहेगी और आगे से इस बात को सुनिश्चित करना होगा बीपीएससी आयोग को भी कि आगे से फिर से ऐसी घटनाएँ नहीं घटेगी और बच्चे को बार-बार अपने आप को साबित करने के लिए पढ़ाई-लिखाई छोड़ करके इस तरीके से रोड पर आने की नौबत नहीं आएगी, इसका भी बीपीएससी को सुनिश्चित करना होगा। मेरे साथियों, आप जितने भी लोग लाइव हैं, अब सवाल ये है कि पेपर तो रद्द हो गया, तो पेपर रद्द हो गया दोनों ही पालियों का, तो गुरुजी आगे क्या करना होगा और अब क्या होगा?
तो मेरे दोस्त सबसे पहले मैं आप सभी को सावधान कर देना चाहता हूं कि आपको 2.0 याद होगा। सीतामढ़ी या फिर कहीं एक पाली का जो एग्जामिनेशन 9th 10th 2.0 में रद्द हुआ था, तो आपने देखा था कि 2.0 का एग्जामिनेशन रद्द नहीं हुआ था, मतलब कि किसी एक सेंटर का जो है वो कैंसिल हो गया था, जो कि री एग्जामिनेशन फिर उसका हुआ था, ये तो आप जानते हैं। लेकिन 18 दिसंबर आपको याद होगा 9th 10th का जो पेपर री एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें आयोग ने अपनी भ्रास निकाला था और वहां पर 10+2 के सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डाल दिए गए थे। तो मेरे दोस्त इसलिए मैं आप सभी को सावधान करता हूं कि अगर एग्जामिनेशन रद्द हुई है, एग्जामिनेशन कैंसिल हुई है, तो हो सकता है कि इसके काउंटर में बीपीएससी क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा दे, और क्वेश्चन के लेवल को यदि बढ़ा दिया तो आपको भी अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना होगा। तो मेरे साथियों, इसके लिए मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा अभी आप आकर के कि तुम मेरा कोई कोर्स खरीद लेना, तुम मेरा ये कर लेना, तुम मेरा वो कर लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आगे किस तरीके से आपको सपोर्ट करूंगा, किस तरीके से आपकी तैयारी को फाइनल मोड पर पहुंचाऊंगा, चाहे बीपीएससी कितना भी करवट ले ले, कैसा भी क्वेश्चन सेट कर दे, आपका काम हो जाए, आपका रिजल्ट उसमें हो जाए, इसके लिए मैं आपकी सेवा करने हेतु, या यूं कहें कि आपका सेवा करने के लिए, आप में से बहुत लोग जानते हैं कि लगातार 4-5 सालों से मैं अपनी छुट्टी को कैंसिल करता आया हूं, और एक बार फिर से इस होली की छुट्टी को मैं आप लोगों के लिए कैंसिल करता हूं, और लगातार होली में मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार रहूंगा। चाहे 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, चाहे 9-10th हो, आप सभी के लिए मैं कल से ही प्रारंभ हो जाऊंगा, जिसमें मेरे दोस्त 1 to 5 की क्लास मैथ्स का कब होगा, 6 to 8 की क्लास कब होगा, और 9-10th की क्लास कब होगा, मैं इसके बारे में अभी तुरंत बात करूंगा। मेरे दोस्त एक और बात, कहते नहीं है कि तू डाल डाल और मैं पात पात, बिल्कुल मेरे दोस्त, तू डाल डाल और मैं पात पात, ये लोग डाल डाल चलेंगे तो हम लोग पात पात चलेंगे, किसी भी गलत कदम को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे साथियों, इस घटना से इतना तो स्पष्ट हो गया कि बिहार के अंदर अभी भी कुछ मायने में सच्चाई जिंदा है, और जिसका ये एक परिणाम है। लेकिन मैं कहा ना कुछ ही देर पहले, मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता। बहुत बड़ी उपलब्धि तो ये तब माना जाएगा ना, जब उस मछली को पकड़ के जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, काला कोठरी में डाल दिया जाएगा, उम्र कैद के लिए, या फिर कोई बहुत बड़ी सी बड़ी सजा के लिए। ठीक है, तो मेरे साथियों, मैं सजा सुनाने वाला कौन होता हूं, इसके लिए कोर्ट मेरे दोस्त अधिकृत है, इसके लिए कोर्ट उसको सजा देगी। और पता अब रही बात कि हम लोगों को क्या करना है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, अब हम लोगों को क्या करना है और किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। देखो, मैंने पहले भी कहा था और मैं एक बार फिर कहता हूं, जो आप में से 1 to 5 की तैयारी करते हैं, तो 1 to 5 के लिए मैं आप सभी की सेवा में कल से ही सुबह में 8 बजे प्रारंभ कर रहा हूं 116 पेज की एक मटेरियल, जो 1 to 5 के लिए आपके अपने टेलीग्राम प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम पर मैं 116 पेज का एक पीडीएफ दूंगा, और जिसकी शुरुआत मैं कल करूंगा। तो 1 to 5 के लिए सुबह में 8 बजे सेवा दी जाएगी। साथ ही साथ 6 to 8 और 9-10th जिसका सिलेबस एकदम एक समान है। तो मेरे दोस्त 6 to 8 और 9-10th का जो सिलेबस एक समान है, आप लोगों के लिए मेरी सेवा कब प्रारंभ होगी, तो आपके लिए मैं शाम में 4 बजे आऊंगा और रात में 7:30 बजे आऊंगा। 2 क्लास, हालांकि 7:30 बजे जो मेरे 50 क्वेश्चन के डिस्कशन जो आपकी सेवा में होगा, वो मिक्स क्वेश्चन होगा, जिसमें हर लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। आप यकीन मानिए, अगर 7:30 बजे वाली क्लास में आप हमारे साथ शामिल होते हैं, चाहे 1 to 5 चाहे 6 to 8, तो आपके मिक्स क्वेश्चन का भयंकर प्रैक्टिस हो जाएगा। और 4 बजे से एक क्लास 6 to 8 और 9-10th के लिए जो मैं एग्जाम्पलर सॉल्व करूंगा, वहां भी आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो मेरे साथियों, आप तैयार रहिएगा। और 5 तारीख का जो एग्जामिनेशन आपका है, उसके लिए हम सबसे पहले तैयारी करेंगे 9-10th के लिए। तो 9-10th 4 बजे से और शाम में 7:30 बजे आप साथ में जुड़े रहिए। बाकी और आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, उस पर हम लोग जरूर सोचेंगे। और
सबको एक बार फिर से धन्यवाद कि आप सभी लोग एक साथ कदम दर कदम चले इस मोड़ पर, इस मुहिम में, और फाइनली आपको यह रिजल्ट मिला कि आप लोग का एग्जाम कैंसिल हो गया। लेकिन एग्जाम कैंसिल होने के बाद क्वेश्चन की लेवल ज्यादा रहने की संभावना बनेगी, तो वहां पर हम लोग अपनी तैयारी चुस्त दुरुस्त से और मजबूत करेंगे। और इसके लिए मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा, मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी आप लोग हम लोगों से क्या चाहते हैं, आप लोग हम लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका जैसा कमेंट रहेगा, जो आप लोग हम लोगों से चाहिएगा, उस पर हम लोग विचार करेंगे और बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा क्या गारंटी है कि आगे ये चीज नहीं होगा? मेरे दोस्त बस बात पर तो मैं भी कहा ना, इस बात की क्या गारंटी है कि आगे ये चीज नहीं होगा? तो ये सुनिश्चित करना आयोग का काम है। वो ये सुनिश्चित करें कि आगे ये चीज घटना नहीं घटेगी। जो इस घटना में संलिप्त था उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और दिलवाइए, ताकि बच्चे भी और आपका बिहार की जनता और भारत की जनता भी इस बात को समझ सके कि वाकई दोषियों को सजा मिलती है। और आगे इस प्रकार की घटना, जब दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो सभी इस चीज को मानेंगे या समझेंगे कि आगे इस तरह की घटना नहीं होगी। क्योंकि ऐसे माफियाओं के लिए एक सबक होना चाहिए कि अगर बुरा करोगे तो अंजाम उसका बुरा होगा। तो हम लोग बीपीएससी से और बिहार सरकार से ये उम्मीद करते हैं, इस पर पहल करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करे। और हम लोग अब क्या करेंगे, उधर भी नजर बना के रखेंगे और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करना होगा। ठीक है, तो मेरे साथियों, आप लोग का थोड़ा सा कमेंट ले लेता हूं, आप लोग क्या कहना चाहते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे दोस्त, जो क्लास है जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाती है, तो आज सुबह सुबह भी सर ने इस बात को कहा था कि एग्जामिनेशन तक वैलिडिटी है, तो एग्जामिनेशन जब आपकी होगी तब तक वैलिडिटी तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपके लिए एक योग्य सारथी बनने का, योग्य सारथी साबित करने का मैं कोशिश करूंगा, और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में हमारी भूमिका जो मैथ से होगी, मैं अपनी भूमिका जरूर अदा करूंगा। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम। और मेरे दोस्त, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। धन्यवाद, धन्यवाद।